नमस्कार। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। ये खबर सीधे उन 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों की जिंदगी से जुड़ी है जो बरसों से अपनी पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। आज हम उस बड़े फैसले की पूरी परतें खोलेंगे जिसका इंतजार हर ईपीएस 95 पेंशन भोगी कर रहा है। केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और वित्त मंत्रालय के गलियारों से छनकर जो संकेत आ रहे हैं वे पेंशन की तस्वीर बदल देने की क्षमता रखते हैं। एक और न्यूनतम पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की तिथि तय होने की चर्चा है, तो दूसरी ओर पेंशन से जुड़े दो नए नियमों की सरसराहट है जिनका सीधा असर आपकी जेब और आपके भविष्य पर पड़ेगा। तो आखिर पूरा मामला क्या है? क्या पेंशन भोगियों के अच्छे दिन दहलीज पर हैं? क्या उनके वर्षों के धैर्य और संघर्ष का फल अब मिलने को है? इस विशेष रिपोर्ट में हम हर पहलू की गहराई से जांच करेंगे। समझेंगे कि वह सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश क्या कहता है जो आपकी पेंशन को R80,000 से एक झटके में R80,000 तक ले जाने की बात कर रहा है। यह भी देखेंगे कि उससे व्यावहारिक असर क्या होगा। दूसरा, बढ़ी हुई पेंशन के साथ क्या आपको महंगाई भत्ता यानी डीए का भी लाभ मिलेगा? और सबसे अहम, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली पर छिड़ी राष्ट्रीय बहस का सच क्या है, वह भी आपके सामने रखा जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी पेंशन से जुड़े हर संदेह और हर सवाल का ठोस जवाब देने वाले हैं। जी हां, आपने सही सुना। देश के 65 लाख से ज्यादा ईपीएस पेनीनिफर पेंशन धारकों के लिए यह अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक खबर साबित हो सकती है। बीते 7-8 वर्षों में अलग अलग मंचों पर, सड़कों से अदालतों तक अपनी 4 सूत्रीय मांग लेकर डटे पेंशनरों की आवाज अब संसद से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक गूंज रही है। उनकी मांगें सीधी और स्पष्ट हैं। उन्हें ऐसी पेंशन मिले जो बुढ़ापे की दहलीज पर उन्हें किसी पर निर्भर न रहने दें और सम्मान के साथ जीवनयापन संभव हो सके। सबसे पहली और अहम मांग है न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। यह जानकर हैरानी होती है कि 2014 के संशोधन के बाद न्यूनतम पेंशन मात्र R60,000 प्रतिमाह निर्धारित हुई। आज के दौर में जब एक गैस सिलेंडर की कीमत ही 1000 पार है, तब इस रकम में मास भर गुजारा करना किसी कसौटी से कम नहीं। इसलिए पेंशन भोगियों की मांग है कि न्यूनतम पेंशन R8000 से बढ़ाकर कम से कम RA7000 प्रतिमाह की जाए और इसके साथ महंगाई से सुरक्षा भी जोड़ी जाए, यानी हर महीने डीए दिया जाए ताकि बढ़ती कीमतों का असर पेंशन पर न पड़े। यह अब केवल पेंशनरों की आवाज नहीं रही, संसदीय स्थायी समिति ने भी इस पर अपनी सहमति जताई है। समिति की सिफारिशों में स्पष्ट है कि 60,000 की न्यूनतम पेंशन आज के समय में नाकाफी है और तत्काल बढ़ोतरी आवश्यक है। समिति ने क्रमिक ढंग से राशि बढ़ाने का सुझाव दिया है। हालांकि कर्मचारी संगठन और पेंशनर संघों का मत है कि बढ़ोतरी और अधिक होनी चाहिए। उनका तर्क है, यदि सरकार सचमुच पेंशनरों को गरिमापूर्ण जीवन देना चाहती है तो यह राशि कम से कम R6000 प्रतिमाह होनी चाहिए। तभी ईपीएस 95 से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वास्तविक सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिल पाएगी। दूसरी बड़ी मांग हायर पेंशन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में कर्मचारियों को उनकी पूर्ण वेतन आधार पर उच्च पेंशन चुनने का अधिकार दिया था, परंतु इसे लागू करने की प्रक्रिया इतनी जटिल और शिथिल रही कि आज भी लाखों लोग लाभ से वंचित हैं। यह मुद्दा लंबे समय से अटका है और पेंशनर चाहते हैं कि अदालत के आदेश का अक्षरशः पालन हो तथा सभी पात्र लोगों को शीघ्रतम हायर पेंशन मिले। तीसरी और मानवीय मांग है मुफ्त चिकित्सा सुविधा। सेवानिवृत्ति के बाद जब आय का मुख्य स्रोत पेंशन ही होता है, तब सबसे भारी खर्च स्वास्थ्य पर आता है। उम्र ढलते ही बीमारियां घेरती हैं और इलाज का बोझ बढ़ता जाता है। इसी कारण पेंशनरों की मांग है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों और उनके आश्रितों, पत्नी, पति तथा बच्चों को मुफ्त इलाज का लाभ मिले। इस दिशा में सरकार ने आंशिक कदम उठाए हैं। यदि आपकी आयु 70 से अधिक है तो आयुष्मान भारत के तहत RS5 लाख तक उपचार संभव है। ये सराहनीय पहल है, पर पेंशनरों का कहना है कि सुविधा सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए उम्र सीमा के बिना लागू हो, क्योंकि बीमारी उम्र देखकर नहीं आती। चौथी मांग उन कर्मियों से जुड़ी है जिनका मूल वेतन RS15 सूर्य से अधिक होने के कारण उन्हें योजना का पूरा लाभ नहीं मिलता। पेंशनरों का कहना है वेतन सीमा हटे या बढ़े ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी दायरे में आएं
और सुरक्षित भविष्य पा सकें। साथ ही पेंशन की गणना अंतिम वेतन लास्ट ड्रॉन सैलरी पर आधारित हो, जिससे योगदान का उचित प्रतिफल सुनिश्चित हो। अब सवाल, इन मांगों पर प्रगति कहां तक? लोकसभा में इस पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है। सत्ता और विपक्ष दोनों के सांसद मुद्दा उठा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी अपने वक्तव्यों में पेंशनरों के कल्याण की बात कह चुकी हैं, लेकिन ठोस आधिकारिक निर्णय अभी सामने नहीं आया। सरकार का कहना है सभी पहलुओं का मूल्यांकन चल रहा है, पर पेंशनरों का इंतजार लंबा खिंचता जा रहा है। अब उनकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। अब दूसरी बड़ी खबर जो सरकारी कर्मचारियों के भविष्य से सीधे जुड़ी, ओपीएस बनाम एनपीएस। देश के कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। ओपीएस में सेवानिवृत्ति पर अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में, साथ में डीए गारंटीड मिलता था। इसके उलट 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर एनपीएस लागू है। यह अंशदान आधारित बाजार निर्भर योजना है जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं, और सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर होती है, यानी कोई गारंटी नहीं। इसी अनिश्चितता के कारण कर्मचारी एनपीएस हटाकर ओपीएस लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस दबाव के बीच केंद्र ने इस मुद्दे की समीक्षा हेतु वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में समिति गठित की। सबकी नजरें रिपोर्ट पर थीं। उम्मीद थी बजट से पहले आ जाएगी, पर ऐसा न हुआ। अब मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो बातें निकल कर आईं वे अहम और चौंकाने वाली हैं। सोमनाथन समिति ने एनपीएस में बड़े बदलाव सुझाए हैं, पर ओपीएस की वापसी की संभावना को लगभग खारिज किया है। वित्त सचिव ने दो टूक कहा, पुरानी पेंशन बहाल करना व्यवहारिक नहीं, इसे जनता के साथ अन्याय तक बताया। तर्क यह कि ओपीएस से राजकोष पर इतना भारी बोझ पड़ेगा कि विकास के अन्य कार्य ठप पड़ सकते हैं। भावी पीढ़ियों पर असंगत भार होगा, जो उचित नहीं। सरकार का काम केवल टैक्स लेकर कर्मियों की पेंशन देना नहीं, बल्कि समग्र जन विकास है। तो समाधान क्या? समिति ने रास्ता सुझाया, एनपीएस में ही ऐसा संशोधन हो कि कर्मचारी को अंतिम मूल वेतन के 40-50% के बराबर निश्चित पेंशन मिल सके, अर्थात बाजार निर्भरता कम कर गारंटीड तत्व जोड़ा जाए। हालांकि अंतिम निर्णय शेष है, यह 40% होगा या 50%, और सटीक ढांचा क्या होगा यह स्पष्ट नहीं। यह एक बीच का मार्ग प्रतीत होता है। सरकार न तो ओपीएस पूरी तरह ला रही, न एनपीएस को वैसे ही छोड़ रही, बल्कि संशोधित एनपीएस का खाका सामने रख रही है, जिससे सुरक्षा का एहसास भी हो और अर्थव्यवस्था पर असह्य बोझ भी न पड़े। उधर कर्मचारी संगठन इसे पर्याप्त नहीं मानते। उनका जोर है कि उन्हें सुधारित एनपीएस नहीं, बल्कि पूरी गारंटी वाली पुरानी पेंशन चाहिए। कुल मिलाकर इस समय पेंशन के मोर्चे पर दो बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं। एक तरफ ईपीएस 95 के 65 लाख पेंशन भोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7-9 हजार तक करने, डीए का लाभ और मुफ्त चिकित्सा के लिए जूझ रहे हैं, जहां उम्मीदें संसदीय सिफारिशों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से बंधी हैं। अब देखना यह है कि सरकार अंतिम फैसला कब लेती है और पेंशनरों को वह बड़ा तोहफा कब मिलता है जिसका इंतजार दशकों से है। दूसरी तरफ देश के लाखों सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की डगर पर हैं, मगर सोमनाथन समिति के जरिए सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि ओपीएस की वापसी संभव नहीं, एनपीएस में सुधार ही विकल्प होगा। अब निगाहें इस पर हैं कि एनपीएस में क्या ठोस बदलाव आते हैं और क्या वे कर्मचारियों का भरोसा जीत पाते हैं या नहीं। यह निस्संदेह पेंशनरों और कर्मचारियों दोनों के लिए बेहद अहम और निर्णायक समय है। आने वाले दिन हफ्ते तय करेंगे कि उनका भविष्य कितना सुरक्षित होगा। सरकार की हर पहल और हर घोषणा पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। पेंशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी सटीक और समय पर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। ऐसी विश्वसनीय जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।